सबसे पहले मैं मिलना चाहूंगा मिस्टर छोटू पर से, अनूपपुर मध्य प्रदेश से दोस्तों, यूटेक ब्रांच डायरेक्टर। और जब भी हम किसी को ट्रेनिंग मीटिंग में बुलाते हैं या फिर प्लान शो करते हैं, तो सबसे पहले हमें कुछ चीजों को ध्यान में रखना होता है। उन चीजों को मैं कुछ ही देर में बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना होता है, किसी को प्लान देने से पहले उसके बारे में पूरी तरह से जानना होता है कि वो करते क्या है। सबसे पहले नाम क्या है उनका, नाम के बाद कहाँ से हैं, करते क्या हैं, और फैमिली में कौन कौन है। और हाँ, एक चीज और दोस्तों, उसका सैलरी क्या है या फिर इनकम सोर्स क्या है, जहां से उसके खर्चे चल रहे हैं। ये पांच चीजों को हमें ध्यान में रखना होता है। पहला नाम, दूसरा एड्रेस, तीसरा होगा उसका इनकम सोर्स, तीसरा उसका फैमिली कैसा है, और चौथा है कमाते कितना है। ये पांच चीजें अगर हम किसी को जान गए दोस्तों, तो उनके सीक्रेट्स के माध्यम से या फिर उनकी कमी हमें पता चल जाती है, और उसके कमी को पकड़ते हुए हम बिजनेस प्लान शेयर कर सकते हैं। तो इन पांचों चीजों का नाम जरूर लिख लीजिएगा। पहला नाम, एड्रेस, फिर फैमिली, इनकम सोर्स, और इनकम कितना आता है यानी सैलरी कितना आता है। और ऐसा, ये गलती बिल्कुल नहीं करना है कि नए व्यक्ति को हमें कॉल करके और डायरेक्ट बोलना है कि हमारे बिजनेस प्लान में आओगे क्या। नहीं दोस्तों, ये सबसे बड़ी गलती होती है। हम नए नए होते हैं शुरू शुरू में, तो यही गलती करते हैं कि हेलो जी, मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, मेरे साथ ज्वाइन करोगे क्या। और अक्सर आपने देखा होगा, जब ऐसे शब्द हम इस्तेमाल करते हैं तो सामने वाला 100% मना कर देता है। कुछ कुछ ऐसे होते हैं, 1-2% गलती से जो कि हाँ बोलते हैं, और कुछ ही दिन बाद वो भी छोड़ देते चले जाते हैं। लेकिन सामने वाले के बारे में जानने के बाद आप उसे प्लान शेयर करेंगे, उसका कमजोरी पकड़ने के बाद उसे प्लान शेयर करेंगे, तो मुझे नहीं लगता दोस्तों कि वो आपको छोड़कर जाए। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि 100% काम करता है, 100% तो कोई भी काम नहीं होता है, बट जितना आप लोगों का रिजल्ट आ रहा था वो थोड़ा सा बेहतर हो सकता है। तो ये पांच चीजों के बारे में जान गए। अब देखिए, उनसे रिलेशन बिल्ड करना है, दूसरा नंबर में लिख लीजिए दोस्तों। उनसे रिलेशन बिल्ड करना है, जान पहचान बनाना है, रिश्ता मजबूत कर लेना है, ताकि हमारी बातें उनको बुरा ना लगे, और कभी ऐसा भी ना हो कि प्लान शो करने के बाद वो हमसे बात करना छोड़ दे। क्योंकि मैंने मैक्सिमम देखा है दोस्तों, जब भी हम किसी को प्लान शो करते हैं, कुछ ही देर बाद कॉल उठाना बंद कर देते हैं, या फिर ब्लॉग में नंबर पड़ा रहता है। तो रिश्ता इतना मजबूत बनाइए। और हाँ, जब उसको प्लान शेयर कर रहे हैं, उनको प्लान शेयर कर रहे हैं, तो ये हमें जरूर कहना चाहिए, देखिए दोस्त, मैं आपको ये बिजनेस प्लान बता रहा हूँ क्योंकि आपके घर की गरीबी दूर कर, यहाँ पर वर्क करके आप अपने इनकम सोर्स में बढ़ोतरी कर सकते हैं, इसलिए बता रहा हूँ। नहीं तो मैं आपको बताना नहीं चाहता था, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी इनकम सोर्स बना हुआ है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप हो सकता है अच्छे से समझ गए और आपका जिंदगी बदल जाए, इसलिए बता रहा हूँ। बुरा मत मानना मेरे बातों को। इससे सब जब इस्तेमाल कर लेते हैं तो सामने वाले को भी सोचता है, यार सही कह रहा है, कम से कम मेरे को बता रहा है। और इससे बताएगा तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मना कर देंगे, हाँ कर देंगे, लेकिन कॉल उठाना नहीं छोड़ेगा। और जब कॉल उठाना नहीं छोड़ेगा, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो उसके अगले दिन, दोस्तों 1 महीने बाद नहीं तो 1 साल बाद आपके साथ ज्वाइन जरूर करेगा, जिससे आपका रिलेशन बना रहेगा, रिश्ता खराब नहीं होगा। तो दूसरा नंबर में लिख लीजिए दोस्तों कि रिलेशन बिल्ड करके रखना है। अब दो काम जैसे ही हो गए, तो उसके बारे में जान गए, और दूसरा रिलेशन बिल्ड हो गया। इसके बाद हमें कॉल करना है। दो चीजें जैसे ही कंफर्म हो गई, इसके बाद हमें कॉल करना है दोबारा। और जैसे ही कॉल करेंगे, तो सबसे पहले क्या पूछना है कि हेलो भाई कैसे हो। ये जो मैं सवाल बता रहा हूँ दोस्तों, इनको जरूर लिखिएगा। हेलो भाई कैसे हो, पहचाना, ये हमारा कुछ दिन पहले बात हुआ था, या फिर शादी पार्टी में मिले थे, जो भी है आप अपने साथ लिखिएगा। लेकिन हाँ, सबसे पहले कॉल करना है और हेलो भाई कैसे हो, या हेलो सर कैसे हो। जैसे शुरुआत में आपने स्टार्ट किया था बात करना, जिसको भाई बोलकर, जिसको चाचा बोलकर, जिसको अंकल बोलकर, जिसको आंटी बोलकर या दीदी बोलकर, भैया बोलकर, जो भी आप बोले हैं वही रिश्ते के साथ ही, बीच में सर नहीं बोलना है। जैसे अगर आप किसी को भाई कहकर बात किए और बाद में इनवाइट करते टाइम सर बोल दिए, तो सामने वाला सोच में डूब जाता है। ये हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए। और हाँ, जब हम उनको कॉल करें तो एक ही चीज कहना है कि हेलो भाई कैसे हो। इसको जरूर लिखिए दोस्तों, हेलो भाई कैसे हो। इसके बाद
दूसरा सवाल आता है, वो जरूर बताएगा कि कैसा है और घर में कैसे हैं। कहेगा ठीक है। मम्मी पापा कैसे हैं? ठीक है। और काम धाम सब ठीक चल रहा है? ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपका काम बहुत अच्छे से चल रहा है। लेकिन अब वहां पर उनका कमजोरी पकड़ना है दोस्तों। अगर कमजोरी नहीं मिला तो उनको एक सवाल पूछना है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ उनको परमिशन लेकर? उनको उनसे परमिशन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम रेंडमली किसी को सवाल पूछ देते हैं और सामने वाला हिचकिचा जाता है। इसलिए उनसे परमिशन लेने कर ही उसे सवाल पूछना है। और उनसे पूछना है, एक ही चीज कहना है, हेलो भाई, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? सामने वाला क्या बोलेगा? बिल्कुल भाई, पूछ सकते हो। अब यहीं पर बोले हैं, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना क्या है? आपके जिंदगी का सबसे बड़ा सपना क्या है? तो दोस्तों, वहीं पर कुछ लोग शांत हो जाते हैं। हाँ, एक बात और ध्यान में रखिएगा, आपकी जिंदगी का सपना क्या है ये मत पूछिएगा। ये मत पूछिएगा। पूछना क्या है, आपके जिंदगी का सबसे बड़ा सपना क्या है? आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना क्या है? अब वहां पर अगर शांत हो गया तो आपको तुरंत ऑप्शन देना है। अगर ये फिर बीच में ही बोलते हैं क्या सपना है यार, तो वहीं पर आपको ऑप्शन देना है। जैसा कि देखिए, किसी का अच्छा घर बनाना होता है, किसी का गाड़ी लेना होता है, किसी का मम्मी पापा को कहीं पर टूर कराना होता है, किसी को लड़की से शादी करना होता है, किसी का होता है फ्लाइट में सफर करना, किसी का होता है विदेश में जाना, या फिर किसी का होता है विदेश में घर बनाना, किसी का होता है कि खुद का बिजनेस खोलना, किसी का होता है कि खुद का खेत है वहां पर नेचुरल जो चावल है वो उगाना, नेचुरल सब्जी उगाना। हर किसी का अलग अलग सपना होता है। उम्मीद करता हूँ आपका भी कुछ ऐसे सपने होंगे, तो बताइए जरूर। इसके बाद शांत हो जाना चाहिए। सामने वाला इनमें से कोई सपना जरूर रखेगा। या फिर किसी का होता है एक सपना कि काम करूं एक बार पैसा आए बार बार। काम करूं एक बार पैसा आए बार बार। अब ये सवाल के साथ में ये ऑप्शन जैसे ही देंगे आप, तो सामने वाला इनमें से कुछ ना कुछ जरूर चूज करेगा। जैसे इनमें से कुछ चूज करेगा, तो दूसरा बोलना है, आपने इसी को क्यों चुना? आपने इसी को क्यों चुना? अब जरूर बताएगा कि क्यों चुने हैं। इसके बाद आपको बताना है दोस्तों, पूछना है फिर से। अच्छा, बुरा मत मानिएगा, हम तो चाहते हैं कि आपका सपना पूरा हो जाए, लेकिन भाई जब अगर आपका सपना पूरा नहीं हुआ तो आप कैसा महसूस करेंगे? अब यहाँ पर देखिए, उसको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं। इसे बोलते हैं दोस्तों इमोशनली ब्लैकमेल। तो उसे इमोशनली ब्लैकमेल करना है कि आपका अगर सपना पूरा नहीं हुआ तो आप कैसा महसूस करेंगे। तो धीरे धीरे आपके बातों में आने लगेगा। और जैसे ही बताता है कि कैसा लगेगा, हर कोई कहता है कि बुरा लगेगा, फिर आपको अगला सवाल खड़ा करना है, तो क्या आपके पास कोई ऐसे सोर्स हैं जहां से वो सपने पूरे हो सकते हैं? और आपको पता ही है कि उनका वो सपना पूरा करने के लिए अगर इनकम सोर्स होता या कोई सोर्स होता तो अब तक पूरा हो गया होता। पूरा होने का सपना ये सोर्स नहीं है, इसलिए आप बिल्कुल भी घबराइएगा मत कि होगा इनके पास। नहीं होगा। अगर होता तो वो सपना नहीं होता, अगला सपना बन जाता। तो वहां पर सामने वाला जरूर मना करेगा कि नहीं है। अच्छा, कैसा रहेगा अगर मैं आपको एक बेस्ट जानकारी दे दूं, या फिर प्लेटफॉर्म के बारे में बता दूं, या फिर प्रोजेक्ट बता दूं? तो सामने वाला कहेगा बिल्कुल बताइए। या फिर यहाँ पर एक और बता सकते हैं, नहीं है बोला, कोई भी इनकम सोर्स नहीं है जहां से मेरे सपने पूरे हो सकते हैं, तो एक चीज आपको बोलना है। कैसे? आप अगर डायरेक्टली डायरेक्टली प्लान शो पर पहुंच जाना है। आप ना, मैं जो 15 मिनट आपका समय लेने वाला हूँ यहाँ पर एक प्लान दिखाने वाला हूँ, उसे अच्छे से समझ लेते हैं तो हो सकता है आपका सपना पूरा हो जाए। अच्छे से समझकर वर्क वर्क कर लेते हैं तो आपका सपना पूरा हो सकता है। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग जो मैं सवाल बताया हूँ उनको लिखे होंगे। अब चलते हैं कि बिजनेस प्लान देना कैसे है, कैसे शेयर करना है, कैसे प्लान देना है। तो देखिए, प्लान देना है के लिए दोस्तों हमें कॉलिंग में नहीं देना है। मैक्सिमम मैंने देखा है दोस्तों, कॉलिंग में जब हम देते हैं तो सिर्फ हम हमारी बातों को सुनते बस हैं, हम उनको दिखा नहीं पाते हैं। तो इसलिए कोशिश करिएगा कि आप व्हाट्सएप के में वीडियो कॉल के माध्यम से, या फिर जूम पर
आपका जूम आईडी बना होगा तो जूम आईडी से उनके पास मीटिंग लिंक सेंड करके जूम पे इनवाइट करके उनको प्लान, जो कि पीडीएफ है या फिर जो कंपनी का बिजनेस प्लान है। और उसमें भी कंपनी का बिजनेस प्लान में एक चीज हमेशा याद रखना है दोस्तों, हमें ए टू जेड नहीं बताना है, जो उनको अच्छा लगेगा, जो उनको बेहतर बनाएगा, उन चीजों को पीपीटी में रखना है, ताकि सामने वाले कंफ्यूज ना हो कि यार जिस तरह से ये बता रहा है मुझे भी बताना पड़ेगा और मैं समझ नहीं पाऊंगा, मैं समझा नहीं पाऊंगा, तो वहीं पर दोस्तों वो हिम्मत हार जाता है। तो आप लोगों को ये गलती नहीं करना है कॉलिंग में प्लान देकर। आपको अगर प्लान देना है, बेहतर रिजल्ट पाना है, तो आप उनको वीडियो कॉल के माध्यम से, और इससे ये बॉन्डिंग बन जाएगा दोस्तों कि आप भी उनको देख लेंगे, वो भी उनको आपको देख लेगा। इससे आपका आप दोनों के बीच एक ट्रस्ट बिल्ड होगा, और वहीं पर जो आप पीपीटी चलाएंगे वहां से वो बिजनेस प्लान भी देख लेगा। तो चलिए चलते हैं कि किस तरह से बिजनेस प्लान शेयर करना है। तो साथियों आप लोग तैयार हो जाइए कि किस तरह से प्लान प्रेजेंटेशन करना है। अब आप सोचेंगे कि ये प्लान प्रेजेंटेशन तो वही कंपनी का बिजनेस प्लान है, बट नहीं दोस्तों, मैंने इसे एडिट कर लिया है और आप लोगों के लिए मैंने बेहतर तरीके से बनाया है, जिसमें से शॉर्ट और जो इम्पोर्टेंट है और सामने वाले को समझ आएगा, और सामने वाले को समझ आएगा तब आप लोगों के साथ बिजनेस स्टार्ट करेगा। तो चलिए दोस्तों, उनको सामने वाले को बोलना है, और मैं नॉन स्टॉप यहाँ पर मैं बिजनेस शेयर करने वाला हूँ, तो एकदम ध्यान से देखिएगा। जो आप पेन डायरी लेके बैठे हैं, और कुछ समय के लिए पेन डायरी को साइड में कर दीजिए और फोकस के साथ ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। तो देखिए, सामने वाले को बोलना है कि नमस्कार दोस्त, स्वागत है हमारे इस बिजनेस प्लान में, जिसमें से आपको यहाँ पर इस कंपनी की अगर यूनिक सेलिंग पॉइंट को बताया जाए, यानी पावर ऑफ यूटिल, क्या खासियत है कि आप इसको करेंगे। तो यहाँ पर काम का पैसा तुरंत मिलता है, इंस्टेंट इनकम एंड डेली पे आउट, काम का पैसा तुरंत और पर डे इनकम आता है, जिसमें से विड्रावल 24x7 डेज, यानी 24 घंटे में से कभी भी और 365 दिनों से कोई भी दिन आप विड्रावल लगा सकते हैं, किसी प्रकार की छुट्टी की जरूरत नहीं है। और हाँ, इसमें ध्यान रखिएगा कि मुस्कुराता हुआ चेहरा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बोला है काम का पैसा तुरंत मिलता है, विड्रावल 24x7 डेज। और विड्रावल की बात करें तो मिनिमम 190 से लेके अनलिमिटेड विड्रावल है, नो एडमिन चार्ज, नो आईएमपीएस चार्ज और नो हेड चार्ज। मल्टीपल वे ऑफ अर्निंग, यानी कमाई के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग रास्तों से आप कमा सकते हैं। फैमिली साथ में है फैमिली सिक्योरिटी विद नॉमिनी फैसिलिटी, यानी आपके फैमिली सिक्योरिटी तो है ही, साथ में नॉमिनी फैसिलिटी की भी सुविधाएं हैं। और ये फैमिली सिक्योरिटी साथ में नॉमिनी फैसिलिटी है, उसको सामने आगे मैं बात करने वाला हूँ। तो कंपनी टर्न ओवर का 1% रॉयल्टी इनकम स्टार्ट हो जाता है सेकेंड लेवल से ही, यानी काम रॉयल्टी इनकम के बारे में भी मैं आगे बताने वाला हूँ। अनलिमिटेड पैसिव इनकम फ्रॉम डेली नीड सर्विसेज, डेली नीड में जो सर्विसेज हैं उनको यूज करने पर भी हमारा इनकम बनता है। और पर डे 10% कंपनी टर्न ओवर का रॉयल्टी इनकम और 7% रिवार्ड इनकम मिलता है। और लीगलिटी की बात करें तो 100% गवर्नमेंट के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए बिजनेस भारत में रन कर रही है। और नो चेंज ऑफ कस्टमर हैबिट, यानी अब कस्टमर को अपनी आदतों को बदलने की जरूरत नहीं है। नो रिस्क नो लिएबिलिटी, यानी किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं है, किसी प्रकार का रिस्क नहीं है, जोखिम नहीं है। और नो लेग मेंटेन, नो कैपिंग, नो मैचिंग, यहाँ पर किसी प्रकार का जोड़ा जोड़ी बनाने की झंझट नहीं है। अब उनसे यहाँ पर पूछना है कि क्या समझ में आया। तो काम का पैसा तुरंत मिलता है, विड्रावल 24x7 हिंदी में बता देना है और पूछना है क्या आपको समझ में आया। अब देखिए, अब आप सोचेंगे कि कंपनी का नाम क्या है, तो सबसे पहले कंपनी का नाम बताऊंगा कि यूटेक वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड है, और स्टार्टिंग हुई थी जयपुर राजस्थान से 30 दिसंबर 2020 को। और इसके सीएमडी की बात करें तो सीएमडी सर है मिस्टर चंद्रभाष सिंह राजावत सर, जो कि पेशे से लॉयर रह चुके हैं। और यहाँ पर वेबसाइट है www.utecindia.in, हेल्पलाइन है दोस्तों support@utecindia.com, और ऑफिस एड्रेस है यहाँ पर श्री जमुई हाइट्स प्लॉट नंबर 678 गोकुल नगर, गोकुलपुरा, अपोजिट शेखावत मार्ग, कलवर रोड, जोद्वारा, जयपुर, राजस्थान। और यहाँ के ब्रांड हैं जिसमें से यूटैग है, यूवेद है, एग्रोवेद है, वैदिक वस्त्र है, पशुवेद, लीड द बिजनेस। और साथ में आप सोचेंगे कि यहाँ के प्रोडक्ट कौन से हैं, तो प्रोडक्ट है दोस्तों यहाँ पर यूटेक ई बुक है, रिचार्ज एंड सर्विसेज है, यूटेक नोटबुक है, वेलनेस प्रोडक्ट है, यूटेक बैग बेल्ट वैलेट है, फैशन क्लॉथिंग, किचन वेयर, ग्रोसरी, कॉस्मेटिक, एग्रीकल्चर। और बात करें यहाँ पर प्रोडक्ट रेंज कौन कौन से हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग
बुक है, विगोर मैजिक है, किडनी मैजिक है। तो ये जो है इनको ज्यादा पढ़ना नहीं है, शॉर्ट में दिखा देना, ये यहाँ के प्रोडक्ट हैं। और ये मैग्नेटिक वॉच भी है, साथ में टी शर्ट भी है। अब आप सोचेंगे कि इसको स्टार्ट कैसे करेंगे। तो देखिए सिंपल सा फार्मूला है, 3 स्टेप फॉलो करना है। रजिस्टर विथ स्पॉन्सर, जो आपके पास स्पॉन्सर मैं दूंगा उससे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, अपडेट करना है केवाईसी के साथ, पैन कार्ड, आधार कार्ड और अपना बैंक पासबुक से, और स्टार्ट करना है मिनिमम 500 बिजनेस वॉल्यूम के साथ। अब आप सोचेंगे कि बिजनेस प्लान वॉल्यूम के साथ स्टार्ट तो कर दिए, लेकिन क्या करना होगा स्टार्ट करने के लिए। तो देखिए ये जो फेमस सेल होने वाले बुक्स हैं, प्रोडक्ट हैं, जैसे डायरेक्ट सेलिंग बुक है, यूटेक नोटबुक है और वेलनेस प्रोडक्ट है। तो इनमें से कोई भी आप अपने जरूरत के हिसाब से कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए प्रोडक्ट परचेस करते हैं, खरीदते हैं, और ये बिजनेस आपको फ्री में शुरुआत हो जाती है। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए अलग से पैसे की जरूरत नहीं है। अब आप सोचेंगे कि इसमें शुरुआत होती कैसे है। तो देखिए दोस्त, जब हम बाहर कोई भी सामान खरीदते हैं तो हम सिर्फ खरीदते खरीदते वहां से हमारा बिजनेस शुरू नहीं होता है। हम यूज करते हैं, लाते हैं पैसे के बदले में सामान, और यूज करते हैं, खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम अपने जरूरत के हिसाब से कोई प्रोडक्ट मिनिमम 5 बिजनेस वॉल्यूम का परचेस कर लेते हैं, आपका बिजनेस फ्री में शुरुआत हो जाती है और वो पैसे के बदले में आपको प्रोडक्ट मिल जाती है। अब देखेंगे, आप सोचेंगे कि पैसा आएगा कैसे। तो आप जब ये बिजनेस प्लान देख लेंगे, इसके बाद सामने वाले को बताएंगे, और यहाँ का फायदा सामने वाले को जैसे ही बताते हैं, फायदा तो हर किसी को पसंद आता है, सेम दैट उसको भी पसंद आएगा, और वो भी बिजनेस शुरुआत करता है आपके साथ मिनिमम 1,000 बिजनेस वॉल्यूम के साथ। तो 1,000 बिजनेस वॉल्यूम के साथ वो बिजनेस शुरुआत करता है, तो लेवल 1 से आपको 40 रुपए का, सॉरी 40% का कमीशन यानी 400 रुपए का आएगा। लेवल 2 से 8% का कमीशन अर्थात 80 रुपए आएगा। लेवल 3 से 4% का कमीशन अर्थात 40 रुपए आएगा। और लेवल 4 में 2% का कमीशन अर्थात 20 रुपए आएगा। और साथ में लेवल 5 टू लेवल 20 तक 1% अर्थात 10-10 रुपए आएगा। अब आप सोचेंगे कि हमने तो 500 बिजनेस वॉल्यूम के साथ बिजनेस शुरुआत किया है, तो जैसे ही आप 500 बिजनेस वॉल्यूम के साथ किसी को शुरुआत कराते हैं बिजनेस, तो लेवल 1 से 40% का कमीशन यानी 200 रुपए का कमीशन आता है। वहीं पर लेवल 2 से 8% का कमीशन अर्थात 40 रुपीज का कमीशन आता है। और लेवल 3 से 4% का कमीशन अर्थात 20 रुपीज का कम आता है। और लेवल 4 से 2% का कमीशन अर्थात 10 रुपए आता है। लेवल 5 टू 20 तक 1% अर्थात 5-5 रुपए का कमीशन आता है। अब देखिए, ये एक कैलकुलेशन किया गया जिसमें से लेवल 1 से लेवल 10 तक ये कैलकुलेट किया गया कि 5-5 का डुप्लीकेशन अगर किया जाए तो पैसा होगा कितना और हम कमाएंगे कितना। तो इसको भी ज्यादा बताना नहीं है दोस्तों, ये वो आप समझ जाएंगे। शॉर्ट में बताना है कि आपने मान लेते हैं 5 लोगों को बिजनेस शुरुआत कराया और वो 5 लोग से आपको तुरंत 4-4 सौ का कमीशन आता है और आपका चेक बढ़कर हो जाता है 2,000 रुपए का। वहीं पर ये 5 लोगों को जब पता चलेगा कि यहाँ से पैसे कमाया जा सकता है, तो क्या वो लोग शांत होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि जिन व्यक्तियों को हमने बताया है वो कोई मुकेश अंबानी खानदान से तो है नहीं, वो हम और आप जैसे ही मिडिल क्लास फैमिली से हैं। तो उनको जब पता चलेगा कि यहाँ से पैसे कमाया जा सकता है, तो वो भी शांत बैठने वाले नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं बिजनेस शुरुआत कराएंगे। तो ये 5 लोग ज्यादा नहीं, मात्र और मात्र 5-5 लोगों को बिजनेस शुरुआत कराते हैं, तो आपका टीम वर्कर हो जाता है 25 लोगों का, और 25 लोगों से आपको 80-80 रुपए का कमीशन आता है, तो आपका चेक वर्कर हो जाता है 2,000 का। अब आप बताइए लगाया कितना था? भी नहीं, आपने तो अपने जरूरत के हिसाब से कोई प्रोडक्ट परचेस किया था, बट आपका फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? सिंपल सी बात है, फायदा हो रहा है। अब आप बताइए, ये जिन 25 लोगों को तक बिजनेस पहुंचा है, ये क्या शांत रहने वाले हैं? नहीं, ये भी ना कहीं बताना शुरू करेंगे, और ये भी कहीं ना कहीं बताएंगे, तो बिजनेस स्टार्ट कराएंगे। तो ये 125 लोग जब बिजनेस शुरुआत करेंगे, तो वहां से आपको 40-40 रुपए का कमीशन आएगा, और आपका चेक बराबर हो जाता है 5,000 रुपए का, और ये 5,000 रुपए आपको तुरंत मिल जाता है। आप बताइए, ये 5,000 रुपए कमाने के लिए क्या आपको महीने भर का इंतजार करना पड़ा? बिल्कुल नहीं। तो इस तरह से डुप्लीकेशन है, ये भारत का ही गणित हो चाहे पूरी दुनिया का गणित हो, सेम डुप्लीकेशन होता है। और 10 लेवल तक सेम डुप्लीकेशन चला गया तो 12,20,84,000 रुपए कमा सकते हैं। और हाँ दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, सामने वाले को
ये 12,20,84,000 रुपए डायरेक्ट नहीं बताना है, उनके सपने के हिसाब से बताना है। सपना क्या है, उनका छोटा सपना होगा तो उनके छोटे इनकम के अनुसार बताना है। अब दोस्तों देखिए, आप सोचेंगे कि इतना पैसा तो मैं नहीं कमा सकता क्योंकि मैं 100% काम नहीं कर पाऊंगा। तो देखिए, आप 100% काम नहीं कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, 10% तो काम कर सकते हैं। और आप 10% काम कर लेते हैं तो पर भी आप करोड़पति की लिस्ट में आने वाले हैं। कैसा रहेगा कि आप करोड़पति की लिस्ट में आएंगे, आपका परिवार की खुशी कितनी रहेगी। अब वहीं पर सोचिए, आप अगर 10% भी काम नहीं कर पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1% तो काम कर सकते हैं। 1% तो सफलता मिल सकती है। और 1% जब सफलता मिल जाएगी तो उसमें भी आप करोड़पति तो नहीं लेकिन लखपति जरूर बनेंगे, इसमें से 12 लाख का आप मालिक होंगे। अब आप बताइए, ये 12 लाख का मालिक बनने के लिए बाहरी दुनिया में कितना समय लगेगा। अगर सेम डुप्लीकेशन होती है तो मात्र 10 महीने में हो सकता है। आइए दोस्त, अब उनको कहना है, अब देखिए यहाँ तक ये हुई। अब हम जानेंगे रैंक एंड रिवार्ड के बारे में। तो पहला रैंक का नाम है ब्रॉन्ज, और ब्रॉन्ज रैंक कंप्लीट करने के लिए आपको 50% लेवल 1 में करना होता है और 50% पूरे टीम से करना होता है। आप बन जाते हैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर, और ब्रॉन्ज डायरेक्टर जैसे ही बनते हैं आपको मिलता है दो सुविधाएं। पहला है फैमिली सपोर्ट और दूसरा है नॉमिनी फैसिलिटी। अब आप सोचेंगे कि फैमिली सपोर्ट होता क्या है, कुछ देर पहले से नाम लिया जा रहा है। तो फैमिली सपोर्ट ये होता है दोस्तों कि एक प्रकार की बीमा की तरह होती है, यानी हम इस दुनिया में नहीं रहते तो हमारे आईडी में पैसा डोनेट किया जाता है। आज में अगर मैं बात करूं यूट्यूब में तो 50 लाख से प्लस लोग वर्क कर रहे हैं। और ये 50 लाख लोगों में से कोई एक अगर ब्रॉन्ज बन जाता है और वो इस दुनिया से चले जाते हैं, तो उसके आईडी को 10 से 15 दिन के लिए ऑल ओवर इंडिया में प्रमोट किया जाता है यूट्यूब के डैशबोर्ड में। और सबसे अपील किया जाता है कि आप अपने इच्छानुसार इस आईडी में डोनेट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप अगर सोचेंगे कि 50 लाख लोगों में से सबके सब तो देंगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 लाख लोग 5-5 रुपए तो दे सकते हैं ना। 50 लाख में से 5 लाख भी तो 2-2 रुपए दे सकते हैं ना। आप अपने कैलकुलेशन के हिसाब से बताइएगा दोस्तों। 5 लाख लोग भी तो 2-2 रुपए का कमीशन दे सकते हैं, 2-2 रुपए डोनेट कर सकते हैं। और सोचिए दोस्त, जब 5 लाख लोग भी 2-2 रुपए देंगे तो कितना बनेगा, आपके घर में आएगा कितना, 10 लाख रुपए। अरे मैं कहता हूँ 10 लाख भी नहीं आया, अगर 5 लाख रुपए भी अगर आ गया तो आपका परिवार थोड़ा बहुत संभल सकता है ना। मैंने देखा है दोस्त, जब कोई व्यक्ति इस दुनिया से जाता है तो उनके कार्यक्रम के लिए लोग कर्ज में डूब जाते हैं, और उस कर्ज को चुकाते चुकाते उन लोगों की जिंदगी बीत जाती है और जीवन भर गाली देते हैं कि वो इस दुनिया से चला गया और हमें कर्ज में डूबा गया। लेकिन दोस्त, अगर आपके घर में पैसा इतना जाएगा, क्या आपके घर वाले कर्ज में डूबेंगे? क्या आपके बच्चों को मुंबई गुजरात केरल से भटकना पड़ेगा? नहीं। क्या आपके परिवार आपको गाली देंगे? नहीं। हाँ, मानता हूँ कि आपका कमी मैं को पूरा नहीं कर सकता, बट इतना तो है कि आपका परिवार थोड़ा बहुत संभाल सकता है। बिल्कुल सही। तो ये होती है दोस्त फैमिली सपोर्ट। अब जानेंगे नॉमिनी फैसिलिटी। आपके आईडी में ज्यादा नहीं है, मान लेते हैं 10,000 रुपये अगर पर मंथ आ रहा है ना, तो आपके आईडी को आप जिसके नाम पर ट्रांसफर कराना चाहेंगे तो उसके नाम पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, या फिर आपके परिवार में से किसी का भी आईडी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। जिससे आपके मान लेते हैं बच्चे के हैं तो आपके बच्चे के पास अगर 10,000 रुपये आने लगेगा, क्या उनको भी मुंबई गुजरात केरल सूरत भोपाल इंदौर जाना पड़ेगा? नहीं। वो तो आपका जीवन भर एहसानमंद रहेगा कि आपके द्वारा बनाए गए सिस्टम को पाकर कि उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ कर दिया कि मैं आज नहीं तो कल पैसों की कमी नहीं होगी। तो ये होता है नॉमिनी फैसिलिटी। अब आप तो बताने जा रहा हूँ कि ब्रॉन्ज रैंक में क्या सर? कोई भी कॉस्ट पार्टनर बताइए सर, क्या तो सर मेरी वॉइस कंटिन्यू पहुंच पा रही है? कंटिन्यू करिए। ओके सर। अब आप सोचेंगे कि हम यहाँ तो फैमिली सपोर्ट के बारे में बता दिए, नॉमिनी फैसिलिटी के बारे में बता दिए, लेकिन सेल्फ इनकम पैसा होगा कैसे? तो देखिए, आप अगर पूरे टीम से या फिर अपने डायरेक्ट में काम करके 5,000 रुपए का इनकम बना लेते हैं तो आपको फटाक से एक रिवार्ड मिलता है दोस्तों, 1,000 रुपए कंपनी की तरफ से। कैसा रहेगा कि आपको 1,000 रुपए तुरंत एक्स्ट्रा मिलेगा। और इतना ही नहीं, आप अगर 10,000 रुपए कमा लेते हैं इस यूटेक में आने के बाद,
तो उस महीने में आपको 3,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलने वाला है। आपको इनाम मिलते जा रहा है, इनाम के ऊपर इनाम। और इतना ही नहीं दोस्त, जब आप ब्रॉन्ज बनते हैं ज्वाइनिंग डेट से 15 दिनों के बीच में, तो आपको 500 रुपये एक्स्ट्रा रिवार्ड मिलता है, एक्स्ट्रा बोनस मिलता है। तो ये होता है कि ब्रॉन्ज रैंक के फायदे। अब जानेंगे दोस्त सिल्वर। तो सिल्वर रैंक लेने के लिए हमें 50% लेवल 2 में काम करना होता है, 50% पूरे टीम से काम करना होता है, और हम बचाते हैं सिल्वर। और सिल्वर रैंक जैसे ही क्वालिफाई करते हैं, हमें मिलता है सबसे पहले 31,000 रुपये मोबाइल रिवार्ड फंड, ये जो आपकी स्क्रीन में दिख रहा है। अब आप सोचिए, आपको अगर 31,000 रुपये मोबाइल रिवार्ड फंड मिलेगा, तो क्या आपको खुशी नहीं होगी? सामने वाला कहेगा बिल्कुल खुशी होगी। तो ये होता है रिवार्ड, इनाम दिया जाता है। और इतना ही नहीं, यहाँ से आपको 1% रॉयल्टी इनकम मिलता है। अब आप सोचेंगे रॉयल्टी इनकम होता क्या है? देखिए दोस्त, रॉयल्टी इनकम को लेने के लिए बाहरी दुनिया में 3 चीजें बनना होता है: लेखक, वैज्ञानिक या गायक। जैसा कि देख लीजिए, मुंशी प्रेमचंद जी को जानते होंगे, फिर हरिवंश राय बच्चन को जानते होंगे, माखनलाल चतुर्वेदी को जानते होंगे। इन्होंने इतने अच्छे अच्छे पुस्तकें लिखे हैं, इतने अच्छे अच्छे गजल लिखे हैं, कविताएं लिखे हैं, कि इनके पुस्तकें आज भी मार्केट में बिक रहे हैं। और जितने बार इनकी पुस्तकें मार्केट में बिकेंगी, उतने बार इनके घर में पैसे ज्यादा रहेगा, चाहे इस दुनिया में रहे चाहे ना रहे। लता मंगेशकर जी को जानते होंगे, इन्होंने इतनी अच्छी अच्छी गाना गाई है, ये मेरे वतन के लोगों, ये गाना उन्हीं की है। और ये गाना आज भी हम सुन रहे हैं, जितने बार हम सुनते हैं उतने बार उनके घर में पैसे जाता है, चाहे दुनिया में रहे चाहे ना रहे। वहीं पर आप देखिए, थॉमस एल्वा एडिसन को देख लीजिए, जिन्होंने बल्ब का निर्माण किए थे। उनके द्वारा बनाए गए बल्ब आज इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में बिक रहे हैं। और जितने बार उनके बल्ब बिकते हैं, उतने बार उनके घर में पैसे जाता है। अर्थात रॉयल्टी इनकम काम करो एक बार, पैसा आए बार बार, ये होता है रॉयल्टी इनकम। अब देखिए, रॉयल्टी इनकम, काम करो एक बार, पैसा आए बार बार, चाहे काम करें चाहे ना करें, आता रहेगा, ये होता है रॉयल्टी इनकम। तो देखिए, जैसे ही आप सिल्वर बनते हैं, आपको काम करो ना करो, 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए पर डे आना ही आना है। अब एग्जाम्पल के लिए देखिए, 40 रुपए अगर पर डे आया, 30 दिनों तक लगातार आया, और आपका चेक बढ़कर कितना हो जाता है? 40 × 30 = 1,200 रुपए। अब आप बताइए, बिना काम किए 1,200 रुपए आएगा, क्या कोई नुकसान है? नहीं। आपने लगाया कितना था? कुछ भी नहीं। नुकसान तो नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं। तो ये होता है, अगर आप 10,000 रुपए यहाँ से कमा लेते हैं, 10,000 का चेक बना लेते हैं एक महीने में, तो आपको एक्स्ट्रा 2,000 रुपए मिलता है। वहीं पर अगर 15,000 का चेक बना लेते हैं, तो तुरंत आपको अगले मंथ में 5,000 रुपए बोनस। वाह दोस्तों, 15,000 कमाने के साथ में 5,000 एक्स्ट्रा मिल रहा है। अब आप बताइए, 20,000 रुपए का फायदा हो रहा है। और यहाँ नहीं, जैसे ही आप 30 दिनों के अंदर सिल्वर बनते हैं, तो आपको 1,000 रुपए एक्स्ट्रा इनाम मिलता है। तो ये होता है सिल्वर रैंक के फायदे। अब हम जानेंगे गोल्ड। तो गोल्ड बन जैसे ही हम बनते हैं, रॉयल्टी इनकम मिलता है 1.5%, अर्थात काम करो ना करो, आपको 50 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए आना ही आना है। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, 150 रुपए अगर पर डे आया और 30 दिनों तक लगातार आता है, तो 150 × 30 = 4,500 रुपए बिना काम किए। अब आप बताइए, बिना काम किए इतना आएगा आपके पास, क्या कोई नुकसान है? नहीं। आपने लगाया कितना था? कुछ भी नहीं। तो ये होता है रॉयल इनकम, आप काम करो ना करो, आना ही आना है। और इतना ही नहीं, बात करें यहाँ पर फंड की, मंथली फंड, यानी आप अगर 15,000 का चेक बना लेते हैं, तो आपको 3,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलता है। वहीं पर 25,000 का चेक बना लेते हैं, तो 5,000 एक्स्ट्रा मिलता है दोस्तों। ये होता है बोनस। अब देखिए, फास्ट ट्रैक रिवार्ड ये जो है, कि आप 60 दिनों के अंदर गोल्ड बन जाते हैं, 60 दिनों के अंदर गोल्ड बन जाते हैं, तो आपको मिलता है 5,100 रुपए एक्स्ट्रा रिवार्ड, यानी एक्स्ट्रा बोनस मिलता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, रिवार्ड यहाँ पर मिलता है आपको इनाम, बाइक खरीदने के लिए 2,00,000 रुपए। अब आप बताइए, 2,00,000 रुपए का बाइक खरीदने के लिए आपको पैसे मिलेंगे, रिवार्ड मिलेंगे, क्या आप बाइक नहीं खरीदेंगे? बस सी बात है, खरीदेंगे ही खरीदेंगे। तो ये होता है गोल्ड रैंक के फायदे। अब हम जानेंगे प्लेटिनम रैंक के फायदे। तो प्लेटिनम हम जैसे ही बनते हैं, हमको मिलता है 1.75% रॉयल्टी इनकम, यानी काम करो ना करो, आपको 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए पर डे आता ही आता रहता है। अब देखिए, एग्जाम्पल के लिए 500 रुपए अगर पर डे आया, 30 दिनों तक लगातार आया, तो
आपका चेक बनकर हो जाता है 15,000 रुपए बिना काम किए। तो आप बताइए, बिना काम किए 15,000 आएगा, क्या कोई नुकसान है? नहीं है, फायदा हो रहा है ना इसी में, फायदा हो रहा है। तो वहीं पर देखिए, अगर आप 25,000 रुपए का चेक बना लेते हैं तो 5,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलते हैं। 35,000 रुपए एक्स्ट्रा बना लेते हैं तो 10,000 रुपए इनाम मिलता है। और इतना ही नहीं, आपको अगर 180 दिनों के अंदर रैंक ले लेते हैं तो आपको मिलता है 20,000 रुपए रिवार्ड एक्स्ट्रा बोनस। और इतना ही नहीं दोस्तों, जब आपको ये जब कंपनी का एनिवर्सरी प्रोग्राम होती है तो वहां पर जाने के लिए आपको कंपनी की तरफ से 10,000 रुपए एयर टिकट दिया जाता है। 10,000 रुपए एयर टिकट दिया जाता है। और यहाँ पर रिवार्ड की बात करें तो 15 लाख रुपए, क्या 15 लाख रुपए का रिवार्ड फंड मिलता है दोस्तों। और इतना ही नहीं, एक फ्री डोमेस्टिक ट्रिप, भारत में कोई भी एक जगह फ्री घूमने का मौका मिलता है। अब हम जानेंगे डायमंड रैंक के फायदे। डायमंड रैंक जैसे ही हम बनते हैं हमें मिलता है 2% रॉयल्टी इनकम, अर्थात काम करो या ना करो आपको 4,000, 5,000, 6,000 रुपए आना ही आना है। एग्जाम्पल के लिए दोस्त, 5,000 रुपए अगर पर डे आया, 30 दिनों तक लगातार आया, तो 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए बिना काम किया तैयार है। अब आप बताइए, आईएएस के बराबर आपका यहाँ चेक बन रहा है बिना काम किए। आईएएस को तो काम करना भी पड़ता है, अगर वो सो गया तो चेक भी नहीं बनना। लेकिन यहाँ पर आप काम करो ना करो आपको 1.5 लाख रुपए आने लगेगा डायमंड जैसे आप बनते हैं। इतना ही नहीं दोस्त, आपको ना 5,000, 50,000 रुपए का चेक बनाते हैं तो 10,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलता है। 1 लाख का चेक बनाते हैं तो 20,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलता है। 401 दिनों में अगर आप रैंक ले लेते हैं तो 1 लाख रुपए और भी रिवार्ड मिलता है। इतना ही नहीं, यहाँ पर इनाम की बात करें रिवार्ड की, तो लग्जरी कार रिवार्ड फंड मिलता है दोस्तों, 2CR, अर्थात 2 करोड़ रुपए। और इतना ही नहीं दोस्तों, आपको मिलता है फ्री इंटरनेशनल टूर। फ्री इंटरनेशनल टूर अर्थात विदेश यात्रा। और विदेश यात्रा करने के लिए आपको 30,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलता है एयर टिकट के लिए। और आइए हम जानते हैं, अगला रैंक है कोहिनूर। कोहिनूर रैंक जैसे ही आप लेते हैं, आप 1.5% रॉयल्टी इनकम, यानी अर्थात काम करो या ना करो आपको 10,000, 20,000, 30,000 रुपए आना है। अब आप सोचिए, 10,000 रुपए अगर पर डे आ रहा है, 30 दिन तक लगातार आया, तो चेक कितना हो जाएगा दोस्तों? चेक हो जाएगा आपका 3 लाख रुपए। वाह, कॉन्ग्रेचुलेसन, आपके सपने पूरे हो रहे हैं। क्या आपके पास पर मंथ 3 लाख रुपए आएगा तो आपका सपना पूरा शुरू होना नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और इतना ही नहीं, आपको यहाँ पर रिवार्ड मिलता है 2.5 करोड़ रुपए लग्जरी हाउस रिवार्ड फंड। लग्जरी हाउस रिवार्ड फंड। तो इस तरह से यहाँ पर फायदे हैं। और ये रैंक जो मैंने बताया, और साथ में ये जो आप फंड देख रहे हैं दोस्तों, ये स्लाइड है, यहाँ पर रिवार्ड की अगर बात करें तो 20 करोड़ के लगभग बनता है। इस तरह से आप यहाँ पर 20 करोड़ के मालिक बन सकते हैं। तो चलिए ठीक है, क्या करते हैं, इस तरह से हमें बिजनेस प्लान एंड भी करना है और क्लोजिंग भी करना है। बाकी थैंक यू सो मच दोस्तों, आप लोग बने रहे, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा।